गुड इवनिंग गाइस। बात करते हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के बारे में। जीएस का जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वीकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए जाएंगे। और कल उत्तराखंड अपर पीसीएस मेन से रिलेटेड जीएस का टॉपिक्स आएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था? तो यह आमंत्रण दिया था दौलत खान ने। ऑप्शन सी। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक है जोनाथन पेरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइक्लोराइड कहा जाता है। पेरिस ऑफ प्लास्टर को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में CaSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संगठन दिए गए हैं और उसकी स्थापना ईयर ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। ललित साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1979 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई थी 1954 में। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी 1959 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। सॉरी गाइस, का राइट आंसर है आमने सामने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में। सांस्कृतिक संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1979 में। अब सोच लेंगे संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि उत्तराखंड का एग्ज़ाम या यूपी का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जीएस में सब आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये संयंत्र स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित बिजली संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रागैतिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला हुआ है? तो यह स्थल है हथनोरा। ऑप्शन बी। और यह नर्मदा घाटी में स्थित है। यहीं पर पहले मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांडिचेरी में स्थित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? हमें बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी। दूसरे नंबर पर आ जाती है कावेरी। क्वेश्चन नंबर 9 है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुन्हा का निर्माण किस शासक ने किया था? तो इसका निर्माण किया था दिल्ली के अंदर। ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, उनका कार्य क्षेत्र दिया गया है। बीरबल साहनी ने किस कार्य क्षेत्र में काम किया था? बीरबल साहनी ने कार्य किया था जीवाश्म या वनस्पति विज्ञान में। केसी मेहता ने कार्य किया था पादप रोग विज्ञान में। पी माहेश्वरी ने कार्य किया था भ्रूण विज्ञान में। और MS स्वामीनाथन ने कार्य किया था
हरित क्रांति पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेरशाह सूरी कथन एक ही कि एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। कथन एक किसका सही है? कथन दो है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य, व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्धि थी। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था, जिसका वर्तमान में जीटी रोड नाम है, और इनके सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इन्होंने भूमि के क्षेत्र में भी कार्य किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट पेरिराइटिस एंड फार्मर्स राइट एक्ट भारत सरकार ने कब पारित किया? तो यह एक्ट पारित किया था भारत सरकार ने 2005 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? एनडीसी की बात कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में नेशनल डेवलपमेंट परिषद, एनडीसी। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की स्थापना हुई थी। और एक्ट की बात करें तो एक्ट 1990 था। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिंगल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। रिंगल मैन स्केल का उपयोग किया जाता है किसे मापने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धुएं को मापने के लिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो यह प्रावधान है आर्टिकल 1 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, आर्टिकल 118 के तहत। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है, और 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। आर्टिकल 100 में है कोरम, संसद में कोरम। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधान अनुसूचियों का प्रावधान है। यह अनुसूची किस अनुसूची की बात कर रहा है? तो यह अनुसूची, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुसूची 7 में। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार नियम बनाती है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 66 विषय हैं और 99 सब्जेक्ट 99। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में है 52 विषय। क्वेश्चन नंबर 18, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सुगमता सूचकांक यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को अंकित करने का एक तरीका है। यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी समय
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब उपराष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो तब उपराष्ट्रपति का कार्य करेगा लोकसभा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से सही को सुमेलित, निम्न में से वह शब्द तथ्य सुनाए जो सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह भी 1973 में आया था और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर उत्तराखंड के जीव कार्बेट में चलाया गया था। प्रोजेक्ट हाथी की बात करें 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत के एक्ट थे। उसे पहचानिए जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रैफिक एनालाइजर नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित सर्वरों में से पहचान करें जो लैन लोकल एरिया नेटवर्किंग उपयोगकर्ताओं को डेटा साझा करने की अनुमति देता है। तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फाइल सर्वर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता प्रचलन तंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, MS DOS। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।